थंबनेल देखकर आप भी जो है वो शौक होंगे आ गए होंगे वीडियो को क्लिक करके। तो बालों में यूज़ होने वाली कॉम्ब को किस तरह से जो है वो हम इस कंघी की मदद से जो है वो ब्यूटीफुल से टसल्स रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सी यू विथ नाइल आयाज़, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में। यहाँ पर मैंने दो जो है वो टसल्स रेडी कर दिए हैं और इनमें जो हमने इंसर्ट की हुई है अपनी नीडल्स दो, उनको मैंने रिमूव नहीं किया, वो अभी तक इनमें लगी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वूल लिया है तो कुछ इस तरह से इसमें फोल्ड करेंगे 4 जो है वो कॉम्ब के हिस्से, पार्ट्स 1 2 3 4। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने आराम ना ज़्यादा खींचना है और ना ही ज़्यादा लूज़ रखना है। तो बस जस्ट इसको फोल्ड करते जाना है और करते ही जाना है अच्छे से। जो है वो आपने इसको फोल्ड करते जाना है 20 से 25 बार। जो है वो आपने इसको अच्छे से फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह से इसको नॉट लगाकर पक्का करना है और फिर जो है वो इनको कट कर देना है। ये हो गया हमारा जो है वो छोटा सा पार्ट। इसको कट करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमने लेना है दूसरी कंट्रास्ट में कोई भी जो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। दूसरा वॉल जो है वो डार्क ग्रीन है। इसको जो है वो इसकी अपोजिट साइड यानी कि सेंटर वाली जो हिस्सा है ना, इससे जो है वो हमने फोल्ड करना है। अब यहाँ पर बात ये है कि इस कॉम्ब की साइज़ से मैंने 2 छोटे टसल्स रेडी किए हैं। ये सेंटर वाला मुझे कुछ बड़ा चाहिए, तो आपको भी अगर बड़ा चाहिए या फिर आपकी कंघी बड़ी है तो देन उसी से यूज़ करें। अगर आपकी कंघी बड़ी नहीं है नीचे की तरफ से, तो आपने इस तरह से नीचे से इस तरह जिस तरह मैंने ब्रश यूज़ किया है, आप कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ से ऐड करके अपने टसल को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर समझने वाली बात यही है, आपने समझ लिया अच्छे से। अब आपने टसल को जितना भी जो है वो बारीक रखना है या फिर ज़्यादा आप चाहते हैं बड़ा, तो फिर आपने फ़ोल्ड करते ही जाना है 30 से 40 बार। तो आराम से आपने फ़ोल्ड करना है अगर आपकी वूल ज़्यादा पतली है तो। लेकिन वूल जो है वो बड़ी है तो फिर आपने उस हिसाब से जो है वो इसको घुमाना होगा। अब यहाँ पर जो है ना इसका धागा वो मैंने एक लंबा छोड़ दिया है, उसमें जो है वो हमने अपनी नीडल को इंसर्ट किया है। यहाँ पर जो है वो इसकी इस वाली जगह पर से जो है वो हमने नीडल को घुमाना है अच्छी तरह से। कोई भी जो है ना वो छोटा सा धागा रहना नहीं चाहिए। अच्छे से आपने जो है ना वो इसको इंसर्ट करके फिर इसको 2-3 बार उसी तरह से घुमाकर इसको टांके लगाकर पक्का करना है। एक बार हो गया, अगेन जो है वो उसी मेथड को यूज़ करके जो है वो हमने नीडल को गुजारना है और देन नॉट लगाकर इसको पक्का करना है। यहाँ पर हमारी जो है वो वन साइडेड होती है कंप्लीट। कुछ इसी तरह से हमने दूसरी साइड को भी जो है वो इसी तरह से घुमाकर और नोट लगाकर पक्का करना है दोनों साइड से। इसी तरह से दूसरी साइड से भी मैंने जो है वो नीडल को घुमाया है। अब जो है वो उसी मेथड के साथ दूसरी साइड को भी हमने पक्का करना है। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने दोनों तरफ से जो है वो पक्का कर लिया है अच्छे से। अब यहाँ पर नीचे से जो है वो हम अपने ब्रश को जो है वो निकाल लेंगे और जो है वो थ्रेड को कट कर लेंगे। अच्छा याद रहे, इस पूरे प्रोसेस में हमने नीडल को जो है वो धागे को कट नहीं करना है। हमने कंघी से तो ये टसल अपना अलग कर दिया है। अब यहाँ से इसको नॉर्मल तरीके से पकड़कर इसको जो है ना वो ज़्यादा लूज़ भी नहीं करना, ज़्यादा खींचना भी नहीं है, वरना इसकी शेप जो है वो ख़राब हो सकती है। अब इनसे जो है वो अंदर से नीडल को गुजार कर जो है वो हमने अच्छे से टांके लगाने हैं, पक्का करके इसको फिक्स करना है यहाँ पर अच्छे से इसकी शेप, ताकि हमारी ख़राब ना हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसको टांके लगाकर अच्छे से इसको फिक्स कर दिया है। अब चलते हैं नीचे की तरफ से। यहाँ पर अपने टसल को फिक्स करने के लिए मैंने जो है वो रेड कलर का थ्रेड लिया है, इसको मैं फोल्ड करूँगी। आप चाहें तो सेम कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो मैंने दो जो अपने टसल्स हैं ना उनसे थोड़ा सा डिफरेंट किया है, साइज़ में भी थोड़ा सा बड़ा रखा है और देन इसके साथ मैंने कंट्रास्ट भी की है। ठीक है।
यहाँ पर इसको भी अच्छे से पक्का करके इसको नॉट लगा कर जो है वो देन इसको कट कर देना है। नीचे से भी हमने जो है वो इसको बराबर करके कट कर देना है। अब यहाँ पर ये जो है वो वूल का काम तो ख़त्म हुआ, टसल मेरा रेडी हो चुका है। अब इसमें जो है वो दूसरे टसल्स की तरह मैं पर्ल्स को ऐड करूँगी और हर जिस तरह से मैंने इसको साइज़ में बड़ा रखा है, डिफरेंट रखा है, तो उसी तरह से मैं पर्ल्स भी इसमें ज़्यादा इंसर्ट करूँगी। दूसरों में मैंने 3-3 डाले हुए हैं छोटे से, और इसमें जो है वो मैं 4-5 डाल रही हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर तीनों जो है वो टसल्स रेडी हो चुके हैं, एक बड़ा वाला और 2 जो है वो छोटे वाले। इसी तरह से मैंने छोटी सी रिंग ली है, आप चाहें तो बड़ी रिंग भी ले सकते हैं, और फिर जो छोटी जो बैंगल्स होती हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर पर्पज़ यही था, जो नीडल्स को हमने काटा नहीं था, अलग नहीं किया था अपने टसल्स से, तो उसी तरह से यहाँ से फोल्ड करते जाना है। यहाँ पर मैंने तीनों टसल्स को जो है वो उसमें रिंग में फोल्ड करके, और उसके बाद जो है वो तीनों और जो इसके धागे हैं, सिरे हैं, इनको मैंने पर्ल्स लगा दिए। 6 पर्ल्स को मैंने ऐड किया है, गोल्डन एंड वाइट पर्ल्स को। जो यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज़ मैंने निकाली है जिनको मैं एक एक यहाँ से निकाल कर इसमें ऐड करूँगी। तो सबसे पहले जो है वो मैंने एक शेल लिया है, वो इंसर्ट किया है, और दूसरा जो है वो एक बड़ा वाला पर्ल है वुड का बना हुआ, वो ऐड किया है, और एक छोटी सी रिंग ऐड की है। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से। ब्यूटीफुल सा ये हैवी सा टसल रेडी है। आप चाहें तो इसको आप एज अ की चेन भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के ड्रेसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉक के साइड में लगा सकते हैं, एंड जो है वो अपने बैग्स में लगा सकते हैं साइड से। अपनी जो शर्ट का साइड स्लिट्स होते हैं चाकों पर लगा सकते हैं, एंड उसके बाद जो है वो आप इसको अपनी कुर्ता पट्टी पर लास्ट में भी लगा सकते हैं। इस तरह के टसल्स जो है वो एथनिक ब्रांड्स एंड जनरेशन पर भी आपको ड्रेसेस पर लगे हुए मिलेंगे। देन वो और भी ज़्यादा सिंपल होते हैं, लेकिन ये बहुत ही प्यारा सा घर में बनने वाला हैवी सा और ब्यूटीफुल सा है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।